दोस्तों बांग्लादेश से अगला अटैक होने वाला है भारत के ऊपर और ये बंगाल की तरफ से होने वाला है। बंगाल में ममता बनर्जी बिल्कुल अनसुना करके और दूसरे मुद्दों को उठा रही हैं जिसमें वो बांग्लादेशियों को अपने यहां बसा के और उनसे वोट डलवा के बस सत्ता में रहने का काम करे। लेकिन अब जो हुआ है, बीजेपी और ईसीआई इलेक्शन कमीशन ने, बीजेपी वहां से प्रेशर कर रही है और इलेक्शन कमीशन जो है, जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनकी बखियां उधेड़नी शुरू कर दी, यानी कि उनको भगाना शुरू कर दिया है। बॉर्डर पे इतने हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए जो अपने देश वापस जा रहे हैं। इसकी पीछे की असल कहानी क्या और बांग्लादेश की तरफ से कैसे हमला होने वाला है भारत के ऊपर, इस पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं एक्स रो एन के सूद सर। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया बहुत बहुत। सूद सर, बांग्लादेश से अब बताया जा रहा है कि जैसे दिल्ली पे अटैक हुआ था वैसे ही अटैक अब बांग्लादेश की तरफ से होंगे, वहां पे इसलिए सिक्योरिटी के ऊपर भी बातें की जा रही है। लेकिन हो क्या रहा है अभी इस टाइम पे बंगाल में, क्योंकि वो सबसे क्लोज वही है बांग्लादेश के, तो उस वहां पे क्या हो रहा है? ममता बनर्जी क्यों इतना उखड़ी हुई है, कितनी सरकार से इतना गुस्सा क्यों है? देखिए, ममता बनर्जी सरकार से गुस्सा नहीं है। ममता बनर्जी इसलिए नाराज है कि देश स्ट्रांग क्यों हो रहा है। और देखिए, जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट हटी है, जब शेख हसीना थी, तो वहां पे जब लोगों पर गोलियां चल रही थी बांग्लादेश के अंदर, तो ममता बनर्जी ने कहा आप यहाँ आ जाओ। मुसलमानों को इन्वाइट कर रही थी अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है वो मुस्लिम्स है, और वो भी बांग्लादेशी। इस टाइम पे 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी इंडिया के अंदर है, और सारे के सारे ज्यादातर बैठे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, और ममता बनर्जी को सपोर्ट करती है। रोहिंग्यास बैठे हैं यहाँ पे। देखिए, जब भी इलेक्शन होते हैं तो वेस्ट बंगाल के अंदर वायलेंस होती है। वायलेंस कौन करता है? बांग्लादेशी करते हैं, रोहिंग्यास करते हैं। ममता उनको यूज करती है एज ए टूल। और इस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है बांग्लादेश के खिलाफ। साथ एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ताकि बांग्लादेश से कोई एंट्री ना हो पाए, जो वहां पे इलीगल लोग आते हैं। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ साथ वहां पे आईएसए के 400 लोग बैठे हैं बांग्लादेश के अंदर, और इंडिया के अंदर उसी टाइप की प्लानिंग करने जा रहे हैं जो रेड फोर्ट के अटैक के अंदर की गई थी। यानी कि बहुत बड़ा अटैक होगा। और इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर टर्की की इंटेलिजेंस एमआईटी वो भी एक्टिव है, आईएसआई एक्टिव है जो पाकिस्तान की है, साथ में सीआईए वो एक्टिव है, क्योंकि सीआईए भी इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहती है। यानी कि यूएस अब इंडिया पे डिस्टर्बेंस करना चाहता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ के ऊपर, या स्पेशली बंगाल के ऊपर, वो भी बांग्लादेश के रास्ते। और आपने देखा होगा कि पीएम मोदी की लाइफ पे अटेम्प्ट हुआ था जब अगस्त 31 को कोशिश की गई थी उनको मारने की। वो भी उनका एक आदमी बैठा था जैक्सन, जो बांग्लादेश के अंदर था। वो तो केजीबी और रॉ मिलकर के उसको आदमी को डिलीट कर दिया, मार दिया, जहर मिला दी उसे खाने में, नहीं तो पीएम मोदी की जान जा सकती थी। आज हमारे देश को नुकसान करने की कोशिश की जा रही है, पीएम मोदी को नुकसान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंडिया की प्रोग्रेस को मुस्लिम देख नहीं पा रहे, अमेरिका नहीं देख पा रहा, और ममता बनर्जी को किसी तरीके से पावर में बैठे रहे। देश जाए बाढ़ में, उनको कोई देश से मतलब नहीं है, उनको मतलब है मुस्लिम से। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं ममता बनर्जी मुस्लिम से। लेकिन मेन बात है कि आज यहाँ पे इलेक्शन की बात चल रही है, क्योंकि 2026 में इलेक्शन होने, और इसके लिए ममता बनर्जी को चिंता यह है कि गवर्नमेंट इस टाइम पे एसआईआर लेके गवर्नमेंट अपने बॉर्डर पे स्ट्रेंथन कर रही है। साथ में एक और बात बता दूं कि 20,000 नए बीएसएफ के पर्सनल को रिक्रूट किया जाएगा बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग के लिए। और ममता बनर्जी बॉर्डर पे पेट्रोलिंग नहीं चाहती। ममता बनर्जी ये नहीं चाहती कि बॉर्डर पे फेंसिंग की जाए, क्योंकि उसके लिए जमीन देनी पड़ेगी ममता बनर्जी को, वो जमीन नहीं देती। और इसलिए आज बीजेपी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग कर रही है, और गवर्नमेंट का जो एक एजेंडा है या देश का एजेंडा बचने के लिए, वो है ममता बनर्जी जाए और देश बचे। और इसीलिए आपने देखा कि जब बिहार में इलेक्शन हुए तो यहाँ पे 61 लाख लोगों के नाम निकाल दिए गए इलेक्शन से, क्योंकि वो लोग या तो डेथ हो चुकी थी, या वो जा चुके थे यहाँ से, या एग्जिस्ट ही नहीं करते, किसी के डबल आईडी कार्ड बने हुए थे, उनका भी नाम निकाल दिया गया। और साथ में बहुत से बांग्लादेशी जो रोहिंग्यास थे वो भी यहाँ से भाग गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एसआईआर स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने एक नया कानून लेके आया, नागरिकता न्याय 2025, जिसके अंदर 12 स्टेट्स के अंदर पूरी की पूरी सर्चिंग की जाएगी। एआई को भी यूज किया जा रहा है उसके अंदर, लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन इंडियन है, कौन दूसरा नेशनल है। इवन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आधार कार्ड और पैन कार्ड इसको भी नहीं माना जाएगा कि आपकी नागरिकता हो। और एसआईआर के लागू होने से बांग्लादेशियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि कोई जेल तो जाना नहीं चाहता, और इसलिए इस टाइम पे भागना शुरू कर दिया उन्होंने वेस्ट बंगाल से। और बहुत से लोग 500 बांग्लादेशी अभी बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो बीएसएफ ने उनको पकड़ लिया और कहा आप जाओगे नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि इनको जाने में क्या प्रॉब्लम थी बीएसएफ को। देखिए, बीएसएफ कहती है कि अगर आप हमारी कंट्री में इलीगल आए हो तो आपको उसी तरीके से भेजा जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भेजा जाएगा, ताकि ये लोग दोबारा से इंडिया के अंदर एंटर ना करें। और भाग क्यों रहे लोग? भाग इसलिए रहे हैं कि अब गवर्नमेंट इन पे मजबूती करने लगी है, गवर्नमेंट इनको पकड़ने के काम शुरू कर चुकी है,
26,000 बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को डिपोर्ट कर दिया गया था इंडिया से पिछले कुछ महीनों से, जिससे वहां पे भगदड़ मच गई है। और ये भी कह दिया गया कि आधार कार्ड नहीं मिलेंगे, किसी को जो मिले हैं वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। और इस टाइम पे 40 लाख के करीब राशन कार्ड और आधार कार्ड को कैंसिल कर दिया है। और ये कर दिया गया है सारे के सारे बांग्लादेशी या वो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है। इससे भी ममता बनर्जी को प्रॉब्लम है, क्योंकि जिनका नाम था वोटर लिस्ट के अंदर, उसके ऊपर कोई भी वहां पे वोट डाल सकता है, क्योंकि वहां पे पूरा कंट्रोल हो जाता है। ममता बनर्जी गवर्नमेंट का गुंडे वहां खड़े हो जाते हैं और उनके छापे मार देते हैं। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, जब पिछली बार इलेक्शन हुआ था तो लोग वहां पे घुस करके जबरदस्ती अपनी वोटिंग डाल रहे थे, किसी की भी वोटिंग डाल रहे थे, तो पूरा का पूरा 100% वोटिंग हो जाती है। और यही था ममता बनर्जी का जीतने का राज वेस्ट बंगाल के अंदर पिछले इलेक्शन में, उससे भी पहले। लेकिन अब एक अच्छा, वीडियो मिला तो होगा। आपने बोला आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा, पैन कार्ड को नहीं माना जाएगा। बंगाल के एक हॉस्पिटल में से ही 3500 नकली बर्थ सर्टिफिकेट मिला, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाए जा रहे हैं। किसी भी देश में आप पैदा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बंगाल में आ जाओ, आपको इंडिया में पैदा हुआ बना दिया जाएगा। तो इसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ आधार कार्ड भी आप जो बता रहे थे कि हजारों आधार कार्ड एक तालाब में फेंके हुए थे, उसके बारे में बताइए। नहीं, अब देखिए ना, ये समझ में आ गया कि इनको आधार कार्ड की वैलिडिटी नहीं है, उससे आपकी नेशनलिटी प्रूव नहीं होती। पहले था कि आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो आप इंडियन नेशनल है। अब इसी चक्कर में 3 करोड़ बांग्लादेशियों को इंडिया से बाहर निकालने का रास्ता दिया जा रहा है इनको। अब पीएम मोदी की एक स्टेटमेंट आई थी कुछ महीने पहले। पीएम मोदी ने कहा था कि इंडिया के डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। यहाँ के, यानी कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम आ जाते हैं, क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, फिर यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। और यही काम करना चाहती है कांग्रेस, यही काम करना चाहती है टीएमसी, क्योंकि अगर यहाँ पे मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम इनको वोट देंगे। और ये कहा जाता है मुस्लिम बीजेपी को वोट देते नहीं है, क्योंकि बीजेपी नेशनल इंटरेस्ट को देखती है। और इनका मतलब है, इनका है कि इनको पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी, ये सबके सब इंडिया के दुश्मन है, इंडिया के खिलाफ काम करना चाहते हैं, यानी कि बांग्लादेशियों को इंडिया के अंदर बसाना चाहते हैं और वो यूज करते हैं वोट बैंक। आपने देखा होगा कि बहुत बार यहाँ पे हमारी यात्रा निकलती है, जब मंदिरों के जब पूजा करती है, तो उस टाइम पे भी बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को पत्थर दिए जाते हैं, रॉड्स दिए जाते हैं कि मारो इनके ऊपर, और बम भी दिए जाते हैं। एक सियालदह रेलवे स्टेशन है जहां पे देखा गया कि बहुत सारा रश था, बहुत से लोग गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कौन थे ये लोग? सारे के सारे बांग्लादेशी जो इंडिया से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और एक न्यू टाउन बस्ती है वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसको पूरा खाली कर दिया गया है। और इस टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन है, उसने 4 नवंबर से यहाँ पे बीएलएस को भेजा और काम करना शुरू कर दिया है कि यहाँ पे जितने भी लोग इलीगल है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। साथ में जैसे कहा कि यहाँ पे एआई का यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इससे पहले, एक दिन पहले, जब ममता बनर्जी को पता चला कि यहाँ पे तो लोगों को भगाने की कोशिश की जा रही, तो नवंबर 3 को ममता बनर्जी सड़कों पर आ गई, डिमॉन्स्ट्रेशन करनी शुरू कर दी। और साथ में 100 के करीब डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि कलकत्ता के अंदर, जैसे आपने कहा, फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। और उनका जन्म कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में। उनके बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि अब जो ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट होंगे उन पे उनको नेशनलिटी नहीं मिलेगी। और मुर्शिदाबाद, जहां पे पिछली बार बहुत वायलेंस की हुई थी और वायलेंस की गई थी मुस्लिम्स से अगेंस्ट हिंदूज, वहां पे 150 बम मिले हैं। यानी कि यहाँ पे पूरी की पूरी साजिश थी। जो 2026 का इलेक्शन होना, वहां पे पूरी साजिश चल रही थी इलेक्शन को जीतने की। लेकिन जब इनके 3 करोड़ लोग, जिनके जो बांग्लादेशी हैं, उनके आईडी कार्ड खत्म हो जाएंगे, उनका इलेक्शन कार्ड खत्म हो जाएगा, तो वोट नहीं दे पाएंगे। साथ में एक और चीज चल रही है कि जितने भी लोग मर चुके हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है, जो ट्रांसफर हो चुके हैं, जिनका नंबर अभी तक 40 लाख आता है, उनके भी इलेक्शन कार्ड को कैंसिल किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जिनके नकली वोट डलने थे वो ममता बनर्जी डाल नहीं पाएगी। तो ममता बनर्जी का टाइम आ चुका है बाहर निकलने का। जब बीजेपी यहाँ पे इलेक्शन लड़ी थी पहली बार, तो बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी। जब सेकंड टाइम इलेक्शन लड़ी थी तो बीजेपी को 3 सीटें मिली। जब बीजेपी 2019 में इलेक्शन लड़ी तो बीजेपी को उस टाइम पे मिली थी 77 सीट्स, और उस टाइम पे ममता बनर्जी हार गई थी। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने पूरा डिसाइड कर लिया कि इलेक्शन यहाँ जीतेंगे, क्योंकि इलेक्शन जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, हारना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन इशू है कि हमको जो इलेक्शन जीतने के अंदर जो काम करना, वो है इंडिया की डेमोग्राफी को रोकना, या एंटी इंडिया जो लोग हैं उस पर काम करना। अगर कोई भी पार्टी हो, फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी हो। लेकिन बात यह है कि जब आप एंटी नेशनल काम करेंगे, जब आप बांग्लादेशियों को यहाँ पे इंडिया के अंदर इंपोर्ट करेंगे और बांग्लादेशियों को इंडिया का नागरिक बनाएंगे, तो जो हिंदू की मेजोरिटी है वो कम हो जाएगी। और यही काम कर रही है ममता बनर्जी।
यही काम करना चाहते हैं अखिलेश यादव, और यही काम कर रहे थे तेजस्वी यादव, और यही काम कर रहे हैं सबसे जो बड़े इसके मालिक हैं वो है राहुल गांधी, जो इंडिया की डेमोक्रेसी को चेंज करना चाहते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी मंदिर नहीं जाते, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो मंदिर के पास जाकर के नारियल फेंकते हैं, तो ब्राह्मण है ना सूद सर। ना तो ब्राह्मण है, ना वो हिंदू है, ये नहीं पता मुझे कि मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या कोई और है, लेकिन हिंदू नहीं है राहुल गांधी। नाम गांधी रखने से आप हिंदू नहीं बनते। आपने देखा होगा कि कुछ एक चीज और भी है, सॉरी, किसी का दादा मुस्लिम, फिर पिता पारसी, माँ क्रिश्चियन, तो ब्राह्मण कैसे हो, मुझे समझ में नहीं आया आज तक इस बात का। अब वो तो प्रियंका गांधी ने भी अपना नाम कर रखा है, उसकी तो शादी वाड्रा से हुई है, तो प्रियंका वाड्रा हुई ना, लेकिन अब उसके बेटे का नाम भी गांधी रखा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने भारत को लूटने का काम रखा है, भारत को मिसगाइड करने का काम रखा है कि हम गांधी हैं, पता नहीं क्या है। और महात्मा गांधी ने कौन से देश के बड़े काम कर लिए, ये तो लोगों के सामने रियलिटी बाहर नहीं आई। देखिए 15 अगस्त 1946 के अंदर एक यहाँ पे साजिश रची गई थी बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, और वहां पे हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया था मुस्लिम्स के द्वारा, सारा काम किया गया था जिन्ना के द्वारा, और एक इनका जो चीफ मिनिस्टर था बंगाल के अंदर वो भी मुस्लिम था। उस टाइम पे पुलिस को कह दिया कि आप बाहर मत आओ, और वहां पे हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया कि उस टाइम पे इनका प्लान था डेमोग्राफी को चेंज करना। वहां पे डेमोग्राफी चेंज होगी तो उनका प्लान था कि कलकत्ता को हम मिला लेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो क्योंकि पाकिस्तान के साथ में बनना था। लेकिन उस टाइम पे हमने पहले ही बताया कि गोपाल पाठा नाम का एक आदमी आ गया, जो हिंदू था, जो पहलवान भी था और मीट काटने का काम करता था। उसने अपने 200 लोगों को इकट्ठा किया जो सारे के सारे पहलवान थे, और जब वहां पे मुस्लिम आए मारने के लिए तो उसने वहां पे काउंटर करना शुरू कर दिया और उनको पीटना शुरू कर दिया। जब मुस्लिम पिटने शुरू हो गए, मरने शुरू हो गए, 2 दिन तक चलते रहे, 3 दिन तक तो हिंदुओं को मारते रहे, चौथे दिन से आगे कुछ दिन तक तो मुस्लिम मरते रहे। जब मुस्लिम मरने शुरू हो गए तो उस टाइम पे वहां पे आ गए महात्मा गांधी, भूख हड़ताल पे बैठ गए। और महात्मा गांधी का एक जो आपको एक उसका जो एक स्टेटमेंट थी कि अगर आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। वो गाल हिंदू का था और थप्पड़ था मुसलमान का, लेकिन यानी कि गांधी हिंदू के गाल पे थप्पड़ खाना उनको पसंद है, लेकिन मुस्लिम के ऊपर अटैक करना उनको पसंद नहीं था। और इसलिए आज हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम है उनका यहाँ पे बोलबाला रहा, और आज मुस्लिम जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं वो हिंदुस्तान को काटने की कोशिश करते हैं। हम जितना भी आप इनका भला करो, आप देखो कश्मीर के अंदर इंडिया ने क्या नहीं किया, आर्टिकल 370 हटा दिया, सारी चीजें सस्ती कर दी, ट्रेड हो गई, बिजनेस हो गया, वहां पे टूरिस्ट जाने शुरू हो गए, लेकिन उनको वो भी पसंद नहीं आया, टूरिस्टों को मारना शुरू कर दिया पाकिस्तान की मदद से, रेलवे गाड़ी लाइन चला दी, जबकि 75 साल में किसी ने वहां पे रेलवे लाइन स्टार्ट नहीं की। रेलवे लाइन जानी शुरू हो गई, रिमोट एरिया के अंदर सड़कें बननी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया, यहाँ पे बम अटैक कर दिया। इवन आप बांग्लादेश की एग्जाम्पल देखिए कि वहां पे भूख मरी थी, बड़ा बुरा हाल था, शेख हसीना आई तो उसने उसकी इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया, बांग्लादेश की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रो हो रही थी, और उन्हीं लोगों ने, इन्हीं जिहादियों ने शेख हसीना को वहां से हटा दिया, क्योंकि इनका एजेंडा है वो नुकसान करो, डेवलपमेंट ना करो, और वही एजेंडा है ममता बनर्जी का। आज अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो पहले यहाँ पे 30 साल तक रहे कम्युनिस्ट, जिन्होंने वहां की डेवलपमेंट नहीं होने दी। उसके बाद जब ममता बनर्जी है तो उससे बड़ी उम्मीद थी, ममता बनर्जी ने वही काम किया, यानी कि ना कोई इंडस्ट्री लगेगी, ना कोई बिजनेस होगा, लोग भूखे मरेंगे, सिर्फ पैसा किस चीज के लिए मिलेगा, पत्थर फेंकने के ऊपर मिलेगा, मंदिर वालों पे अटैक करने पे मिलेगा, जैसे आपका होता था कश्मीर के अंदर। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को कश्मीर बनाना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, हिंदुओं को मारना चाहती है यहाँ पे, और चाहती है कि यहाँ पे मरी हुई लाशों पे उनका राज रहे, वही करना चाहती है। जब बांग्लादेशियों और बांग्लादेशियों से वोट लेकर के हिंदुओं पे रूल करना चाहती है, ये एजेंडा है ममता बनर्जी का। लेकिन इस टाइम पे जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरीके से हमारी एजेंसीज काम कर रही है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जो अगला इलेक्शन होगा उसके अंदर हारेगी, और हारना इसका जरूरी है। जब ममता बनर्जी हारेगी तो तब बांग्लादेश से जो रोग आते हैं या रोगी आते हैं इंडिया के अंदर एंटर नहीं करेंगे, और हमारा जो बॉर्डर होगा बांग्लादेश के साथ पूरा सेफ हो जाएगा। स्पेशली जो इंडिया का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, वो लगता है 4096 किलोमीटर का, और इसकी फेंसिंग नहीं हो पा रही ममता बनर्जी की वजह से। साथ में इनको सपोर्ट करती है। देखिए इंडिया से बहुत सी काउ स्मगल होती थी, 20 लाख काउ स्मगल होती थी इंडिया से बांग्लादेश के अंदर, उनको काटा जाता था, खाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ साल में इनको कंट्रोल कर दिया गया। अब 2 लाख काउ स्मगल होती है, गवर्नमेंट इसको भी कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी के एमपी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब यहाँ सीबीआई जाती है तो उसके पीछे भाग करके बम फेंक देते हैं, पत्थर मारते हैं, गोलियां चलाते हैं उनके ऊपर, ईडी की टीम जाती है तो भी उस पर अटैक करते हैं। ये है ममता बनर्जी की डेमोक्रेसी, ये है ममता बनर्जी का रूल। और आज हिंदुस्तान प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल
उसकी टांग खींच के बैठा हुआ है कि हिंदुस्तान प्रोवोक कैसे कर रहा है। आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर बहुत चीज होती है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन जेएनयू जो बैठा है दिल्ली के अंदर है, वहां के लोग इकट्ठे होते हैं और हिंदुस्तान को गाली देते हैं। यही काम करती है ममता बनर्जी। जितने भी आप दिल्ली के अंदर भी जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहां पे भी यही काम होता है, लव जिहाद होता है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदुओं को मारा जाता है, गाय को बेचा जाता है, जलाया जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है। ममता बनर्जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका जो प्यार है वो है मुसलमान से, बांग्लादेशियों से। और आज टाइम आ चुका है ममता बनर्जी के जाने का। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के आने का टाइम हो चुका है, जाने का टाइम 2026 में जब इलेक्शन होंगे, क्योंकि 3,50,000 से ज्यादा वोटें काट दी जाएंगी जो बांग्लादेशियों के नाम पे है, या जो लोग मर चुके हैं या फिनिश हो चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी को प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वोटें कटे ना, और उनके जो लोग बैठे गुंडे वो नकली वोटें डालते रहे, इलेक्शन में बनी रहे, मुझे लगता है। लेकिन इस टाइम पे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पूरे सतर्क है और काम कर रहे हैं देश की सिक्योरिटी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, एक चीज जो ये बार बार कहते हैं, मैं दर्शकों से कोई बता देना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन साथ में काम करते हैं। बिल्कुल, बीजेपी चाहती है वहां पे उनकी सरकार बने, इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है। तो अगर इस तरीके से साथ में काम कर रहे हैं जो इलीगल लोग हैं उनके वोट काटने का, तो ऐसे साथ में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो लोग वोट चोरी की बात करते हैं वो आज तक कोर्ट में नहीं जा पाए हैं, ना वो कोई सबूत पेश कर पाए हैं। जिन लोगों की भी बात करते हैं वो सामने आके बोल देते हैं कि ये गलत बोला जा रहा है। तो अपने आप में अब बंगाल में जब ये वोटें कटेंगी तो वहां पे ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये साफ तय हो गया। जो हजारों की भीड़ जो बॉर्डर पे जा रही है उससे साफ साबित होता है। और दर्शकों से भी हम यही पूछना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या सोचना है। आप भी बताइए कि क्या लगता है कि वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए और जो एसआईआर हो रहा है वो सही है या नहीं है। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका भी आने के लिए और सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।